नमस्कार, मैं अवतार। आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव जनवरी महीने तक होना था। आधा अप्रैल निकल गया, लेकिन पार्टी को अभी भी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार है। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में हुई इतनी देरी के बाद अब पार्टी नेतृत्व अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए एक्टिव मोड में आ गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद अब यह माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में हो रही देरी के पीछे प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव की लंबी प्रक्रिया है। बीजेपी के अपने संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में निर्वाचन जरूरी है। इन राज्यों में अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी है। मनोनयन के माध्यम से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अभी तक 14 राज्यों में अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराने के लिए 5 प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव अभी होना बाकी है। बताया जाता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक में 5 बड़े राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम पर मंथन हुआ है। जिन 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम पर मंथन हुआ है, उनमें यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा शामिल है। माना जा रहा है कि बड़े राज्यों के अध्यक्षों का नाम जल्द ही तय हो जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। पिछले दिनों संसद में आपने अखिलेश यादव का भाषण सुना ही था, जिसमें वो सीधे बीजेपी पे निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है, तो इतनी बड़ी पार्टी का क्या फायदा। इस तरीके का कटाक्ष किया था अखिलेश यादव। आप इस वीडियो पे अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आरसीएम न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।